नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बड़ी खबर आपको बता दें, 75 जिलों में नियुक्त किए गए नोडल ऑफिसर, एसीएस प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के 59 अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। एक हफ्ते के लिए जिलों में प्रवास पर रहेंगे अधिकारी। कोरोना रोकथाम और सीएचसी पीएचसी का दौरा करेंगे। बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। जिला प्रशासन के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। टी वेंकटेश को अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है। राजेश शुक्ला को महाराजगंज, डिंपल वर्मा को हरदोई की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभात सारंगी को एटा और हाथरस की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 75 जनपदों के लिए नोडल ऑफिसर की तैनाती, जिनका काम होगा कि पीएचसी सीएचसी की निगरानी, बेड ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। एसीएस प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के ये तमाम बड़े अधिकारी अब अलग अलग जनपदों की जिम्मेदारी संभालेंगे। सबको अलग अलग विभाग, माफ कीजिएगा, अलग अलग जिला दिया गया है, ताकि वो इन जिलों में, इन जिलों के आसपास मौजूद गांव में ये देखें कि सीएचसी पीएचसी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बेड ऑक्सीजन की उपलब्धता है या नहीं है। तो कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी सरकार का ये बड़ा कदम है। योगी सरकार ने कदम उठाया है कि सभी जनपदों का एक प्रभारी नियुक्त किया जाए, एक नोडल ऑफिसर बनाया जाए, इसके पास ये काम होगा कि वो जिला और जिले में आने वाले सभी गांव में ये देखें कि स्थिति क्या है। सीएचसी पीएचसी, ऑक्सीजन की, बेड की, वैक्सीनेशन की, दवाओं की, सैनिटाइजेशन की सारी जानकारी इन नोडल ऑफिसर्स को होनी चाहिए और इनकी निगरानी में ये सारे काम किए जाएंगे। एक हफ्ते के लिए जिलों के प्रवास भी करेंगे ये सारे ऑफिसर, ताकि स्थिति को संभाला जा सके और कोरोना जो अभी गांव की तरफ बढ़ रहा है इसको रोका जा सके। तो ये बड़ा कदम आपको बता रहे हैं योगी सरकार ने उठाया है कोरोना की रोकथाम को लेकर। टी वेंकटेश को अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राजेश शुक्ला को महाराजगंज, डिंपल वर्मा को हरदोई की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभात सारंगी को एटा और हाथरस की जिम्मेदारी दी गई है। तो कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हर जिले के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति, जो ये सुनिश्चित करेंगे इलाज मिले, दवा मिले, टेस्टिंग हो, ट्रेसिंग हो, ट्रीटमेंट हो, और इसके अलावा सीएचसी और पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सारे जितने भी इलाज जहां पर होते हैं, और बड़ी संख्या में गांव से जुड़े हुए लोग यहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं। यहां पर जो कार्य प्रणाली है वो सुधरे और लोगों को इलाज मिले, लोगों को ज़रूरत हो तो ऑक्सीजन मिले, लोगों को यदि ज़रूरत हो तो बेड मिले अस्पतालों में। ये सारी जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर की होगी और 7 दिन का प्रवास भी करना होगा इन अधिकारियों को अपने अपने ज़िलों में। जिन ज़िलों की जिम्मेदारी इनको दी गई है, कई सारे नाम हैं, करीब 59 ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें नोडल ऑफिसर बनाया गया है। जिला प्रशासन के कार्यों का ये निरीक्षण करेंगे। तो कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार का ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम सामने आया है और फोकस है कि गांव में फैल रहे संक्रमण को रोकना। पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, सीधे राजधानी लखनऊ से उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। पवन, नोडल ऑफिसर अब एक एक जनपद को संभालेंगे, 7 दिन का प्रवास करेंगे, क्या मकसद है इस निर्णय से सरकार का और क्या फायदा होगा? देखिए, सरकार का यह बड़ा फैसला है। बड़ा फैसला इसलिए है कि जमीनी हकीकत क्या है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी से आदेश देते हैं, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों की हकीकत क्या है, वहां के जिलाधिकारी, वहां के सीएमओ, वहां के नोडल अधिकारी टीम 9 को बताते हैं। टीम 9 उत्तर प्रदेश के टीम 9 को जो राजधानी में बनाई गई उनको बताने का काम करते हैं, वो मुख्यमंत्री को ब्रीफ करते हैं। अब मुख्यमंत्री ने एसीएस स्तर के अधिकारियों सहित प्रमुख सचिव, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, मंडलायुक्त हैं या किसी विभाग के प्रमुख सचिव हैं, इन सभी अधिकारियों को प्रवास के लिए आदेश दिया है। अब वो उन नोडल अधिकारियों से, उन टीम 9 के सदस्यों से, डीएम से, सीएमओ से, तमाम लोगों से और जो जमीनी हकीकत है यानी जो आम जनता है उनसे फीडबैक लेंगे और उस फीडबैक के आधार पे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे और वहां पे काम करवाने का भी काम करेंगे। यानी जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करने का काम करेंगे, जो कर्मचारी अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाएंगे,
या जो अभियान मुख्यमंत्री लगातार चलाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के WHO और नीति आयोग तारीफ कर रहा है, उस मामले को लेकर के ये जो अधिकारी बनाए गए हैं, नोडल अधिकारी जो बनाए गए हैं, जो जाकर के प्रवास करेंगे, वो एक रिपोर्ट तैयार करके विस्तृत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। और उस दिशा में आप देखेंगे कि बहुत सारे अधिकारियों के कार्यशैली को लेकर के, उनके कामकाज के तरीकों को लेकर के जो नाराजगी आ रही है प्रतिनिधियों की तरफ से, उनके खिलाफ कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। नए अधिकारियों को वहां पे भेजा जाएगा ताकि जो अभियान है, जो कोविड संक्रमण को रोकने का काम मुख्यमंत्री बैठक के द्वारा, जैसा कि कल नोएडा भी वो जाने का काम कर रहे हैं, उससे पहले आगरा, मथुरा और तमाम जनपदों में जाकर के जमीनी हकीकत जानने का काम किया। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि ये अधिकारी जाएंगे, प्रवास करेंगे, तो पवन, पूरे ये कब से प्रवास कार्यशैली शुरू हो का रहा है इन निरीक्षण अधिकारियों का? करेंगे, जो क्योंकि आदेश जनपद में मुख्यमंत्री का जाकर यदि होगा 7 वो दिन का सीधे तौर प्रवास पे होता देंगे। है, तो इसका मतलब तो ये कि अगले 7 दिन में कोरोना को लेकर जो वास्तविक स्थिति है, सरकार के पास इसकी जानकारी तो है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना का संक्रमण अब गांव की तरफ बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम में बड़ा महत्वपूर्ण ये कदम माना जा रहा है। तो प्रवास कब से शुरू हो रहा है? देखिए, अगर प्रवास की बात करें तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जिन जिन अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है, वो जल्द से जल्द जनपदों का, जिस जिस जनपद का कार्यभार उनको दिया गया है, वहां पे जाकर के अपना जो प्रवास का कार्यक्रम है वो शुरू करें और वहां पर जाकर के उन तमाम अधिकारियों सहित आम जनता, खास तौर से वहां पे जाकर के फीडबैक लें, उनके रिपोर्ट तैयार करें, मेडिकल किट वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इन सब का ब्यौरा उनको इकट्ठा करना है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो दौरा आप देख रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन उसमें पवन, इन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी कि इन लोगों ने क्या फीडबैक लिया, में व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या जाएगा। ये काफी हद तक जानकारी जिलाधिकारी को होती है और जिलाधिकारी जिले को संभाल रहा है। ऐसे में ये नया नोडल ऑफिसर जब वहां पर पहुंचेगा तो ये किस तरह से तालमेल होगा? क्योंकि अपने आप में एक बात है कि जो अधिकारी अभी तक सूचना पहुंचा रहे हैं, जो जिलाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, अब एक और नोडल ऑफिसर होंगे, तो क्या तालमेल होगा इसमें? देखिए, इसका महत्वपूर्ण इंपैक्ट 3 चरण में आप देख सकते हैं। पहला चरण, लगातार जो प्रतिनिधि शिकायत कर रहे हैं, सीएमओ की शिकायत कर रहे हैं, डीएम की शिकायत कर रहे हैं, या जो वहां पे नोडल अधिकारी पहले से बनाए गए प्रभारी अधिकारी, उनकी शिकायत कर रहे हैं, इन सभी मामलों को लेकर के जो लखनऊ से अधिकारी भेजे जा रहे हैं, वो तय करेंगे कि वास्तविकता क्या है और जो आरोप लग रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है। दूसरी बात, जो टाइम फ्रेम मुख्यमंत्री ने तय किया है कि किस तरीके से अभियान चलना है राजस्व गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके अलावा जो कोविड संक्रमण को रोकने को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, इधर भी सारी वो ग्राउंड जीरो की तमाम लाशें दिखाई दी, उसके जानकारी बाद पुलिस वहां तक कप्तानों पहुंचे। पवन, यही मकसद भी है और कोरोना की रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है उसको लेकर ये कदम उठाया गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। कोरोना